ऑडियो वन। पुस्तक बुराइयों के अंधकार में अच्छाइयों की किरणें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। वृद्ध अध्यापक की वसीयत। एक वृद्ध रोगी मृत्युशैया पर था। सभी परिजन दुख से त्रस्त, मुंह पर हवाइयां उड़ी हुई। डॉक्टर परेशान था। उसने हर प्रकार की दवाइयां और इंजेक्शन दिए थे, किंतु कोई लाभ न हुआ था। रह रह कर रोगी आंखें खोलता, विस्फारित नेत्रों से मित्रों और निकट संबंधियों को अपने चारों ओर खड़ा देखता, पहचानने की कोशिश करता, पर कमजोरी के कारण नेत्र स्वयं मुद जाते, जैसे सायंकाल के मुरझाए पुष्प। जो कुछ कर सकते हों इन्हें बचाने के लिए कीजिए, हम आपको अधिक से अधिक फीस देंगे। उसके संबंधियों ने अनुनय की। चिंतित डॉक्टर ने रोगी का परीक्षण करते हुए कहा, मैं सब दवाइयां और उपचार करके देख चुका हूँ और भी कर रहा हूँ, लेकिन रोगी बहुत बूढ़ा है, जर्जर हो चुका है। कई दिनों से ताकत की दवाइयों पर जीता रहा है। मनुष्य की आयु की भी एक सीमा है। फिर भी रोते हुए संबंधी बोले, आप इनके लिए तो कुछ और प्रयत्न कीजिए, प्राण बचाइए। जब तक सांस तब तक आस। डॉक्टर फिर नया इंजेक्शन देने लगा। सहसा रोगी ने अपने निर्बल हाथों से डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। धीमी सी कमजोर ध्वनि में उसने कुछ कहना चाहा। आप क्या चाहते हैं? आपकी आखिरी इच्छा क्या है? मेरी वसीयत। तिजोरी में मेरी वसीयत निकाल कर पढ़ो, उसे न भूलना जलाने से पहले। क्या है आपकी वसीयत में? क्या लिखा है उसमें? उत्सुकता उठी, पर हाय, मृत्यु के कराल हाथों ने रोगी को दबोच लिया। रोगी के होठ हिलने बंद हो गए, शरीर ठंडा, अवयव ढीले। वह चिर निद्रा में सो गया, हमेशा के लिए। उस नींद से उस वृद्ध को कभी न उठना था। संबंधी सभी रो रहे थे। घर में कोहराम मच गया। शव की अंत्येष्टि की तैयारी में संलग्न हो गए। डॉक्टर अपने औजार संभालकर बैग में रख रहा था। उसके भी नेत्र आंसुओं से गीले थे। अपनी सी उसने सब कुछ की थी, पर रोगी को मृत्यु के क्रूर पंजों से बचा न पाया था। मौत के सामने मनुष्य कितना लाचार है। यहीं उसने हार खाई है। जन्म और मरण ईश्वर के हाथों में रहा है। किसी ने कहा, वह वसीयत तो देख लो कोई, पता नहीं उसमें क्या लिखा है इन्होंने। उनकी आखिरी इच्छा क्या थी? पहले शव की अंत्येष्टि क्रिया की तैयारी करो, फिर वसीयत देखी जाएगी। नहीं, मरने से पहले वे कुछ और कहना चाहते, पर कमजोरी की वजह से फरकते होठ बंद हो गए। अच्छा लाओ, वसीयत को निकलवाओ, देखें क्या लिखा है उसमें। एक ओर शव को मसान पर फूंकने ले जाने की तैयारी हो रही थी। लोग गमगीन चेहरों से अर्थी सजा रहे थे। दूसरी ओर तिजोरी में से वसीयत निकाली जा रही थी। वह निकाल कर लाई गई। कागज पीला सा पड़ चुका था। लाइए, मैं पढ़ूं, एक महाशय बोले। उन्होंने वह कागज हाथ में लिया। वह दुर्बल हाथों से लिखा हुआ था। अक्षर भी साफ न बन पाए थे। फिर भी उन टेढ़े मेढ़े अक्षरों में मरने वाले ने अपनी अंतिम इच्छा अभिव्यक्त कर दी थी। वे पढ़ते रहे। सबके मुखमंडल आश्चर्य से चकित थे। क्या लिखा है? कुछ कहिए ना। अरे, आप तो सहसा चुप हो गए। एक आवाज आई, हाँ, जल्दी कीजिए, शव को ले जाने में देरी करना
ठीक नहीं है। जितना यहाँ रुकेंगे उतनी देर तक ही कोहराम चालू रहेगा। बोलिए ना, क्या इच्छा थी प्रोफेसर साहब की? वसीयत में क्या लिखा है? अजीब इच्छा है। क्या करें इन बूढ़ों की मर्जी को? फिर भी बतलाओ तो। सभी की उत्सुक दृष्टि वसीयत पढ़ने वालों की ओर थी। शव को मसान पर नहीं ले जाना है, उसने कुछ और ही लिखा है अपनी वसीयत में। शव को नहीं फूंकना है, क्या कहते हैं आप? अरे साहब, आपका मतलब समझ में नहीं आया। स्पष्ट कहो, क्या लिखा है हमारे बूढ़े प्रोफेसर साहब ने? वे क्या चाहते थे? अपनी जमीन जायदाद किसी को देने की बात लिखी होगी। एक महाशय ने वसीयत पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था, मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 30 वर्ष अध्यापन कार्य किया है। आजन्म विद्यार्थियों को पढ़ाया है। यह कार्य मैंने पैसे के लिए नहीं, बल्कि विशुद्ध सेवा भाव से किया है। रिटायर हो जाने पर भी मेरे दुर्बल शरीर से जो काम बन पड़ा वह मैं करता रहा हूँ। वृद्धावस्था में भी मैंने अपनी संस्था को नहीं छोड़ा। अब मरने पर भी इसकी चारदीवारी से पृथक नहीं होना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मरने पर शरीर जलाया न जाए। जलकर खाक हो जाने से बेहतर यह है कि यह नर कंकाल मेरी संस्था के लिए काम आए। यह शरीर संस्था के पैसे से पला पनपा है। उसके पोषण में संस्था का पैसा व्यय हुआ है। इसलिए आखिरी क्षण तक उसी के हित में लगना मैं नैतिक दृष्टि से उचित समझता हूँ। मेरा कंकाल समाज की धरोहर है, इसलिए यह कंकाल मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए रख लिया जाए। इसकी हड्डियां उन्हें मानव शरीर की हड्डियां तथा उनके जोड़ों का ज्ञान कराने के काम आए। इस प्रकार मेरी हड्डियों से विश्वविद्यालय के असंख्य मेडिकल छात्रों की सेवा होगी। वे शरीर विज्ञान की शिक्षा लेंगे। यही रूप समाज के लिए लाभदायक हो सकता है। अजीब इच्छा है, ऐसी वसीयत पहले नहीं देखी। लेकिन क्या किया जाए, अपने मन की बात है। अब मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को परेशान करने से क्या लाभ? ये जो कुछ चाहते थे वही हो, तभी मरे हुए व्यक्ति के प्रति न्याय है। सभी एक मत थे, वसीयत में लिखी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। शरीर रख लिया गया। शव को ले जाने की सब तैयारी धरी की धरी रह गई। सब परोपकार में अध्यापक की दैवी प्रवृत्तियों पर सोच विचार रहे थे। आज तक वह नर कंकाल विद्यार्थियों को मानव शरीर के अस्थि ज्ञान के लिए काम आ रहा है। वह दिन मानव समाज के लिए कितना शुभ होगा, जब समाज का प्रत्येक सदस्य अपना सर्वस्व समाज की धरोहर समझेगा, अपना तन मन धन उसकी सेवा में समर्पित कर देगा। मनुष्य को सोचना चाहिए कि उसे जो कुछ शक्ति संपन्नता प्राप्त हुई है वह समाज से ही मिली है। उसमें उसका अपना इतना ही अधिकार है कि उससे समुचित सुख सुविधा के लिए अपना भाग ले ले। शेष को समाज के अन्य सदस्यों, आने वाली नई पीढ़ी के उपकार के लिए दे जाए। सबसे बड़ी बुद्धिमानी और महानता यही है कि सुखी मनुष्य दूसरों को सुखी, उन्नतिशील, परोपकारी और पौरुषमय बनाने का प्रयत्न करे। अपने पिछड़े हुए, दीनहीन और साधन विहीन भाइयों को दुख संकट में देखकर भी जो स्वयं अकेले आनंद भोग की भावना रखता है, वह स्वार्थी है, क्रूर है
और बहुत से अर्थों में अत्याचारी भी है। ऑडियो 2। बुराइयों के अंधकार में अच्छाइयों की किरणें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अजीब आत्मसमर्पण। थानेदार साहब को सुबह ही सुबह किसी ने आवाजें दी। साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। थानेदार साहब, थानेदार साहब। दुमंजिला मकान था। थानेदार साहब अभी सो रहे थे। बार बार आवाजें आने से उनकी पत्नी ने उन्हें जगाया। देखिए तो, एक आदमी तड़के से ही बाहर बैठा है, आपसे मिलना चाहता है। मैंने इसे बाहर बैठे बहुत देर से देखा है। कांस्टेबल से पूछवाया, क्या चाहता है यह? जी, 2 बार वह पूछ गया है। तब तक आप सोए रहे। अब 1 घंटा हो गया इसे बाहर बैठे बैठे। अधीर हो वह आवाजें देने लगा है। तनिक देखो ना, कोई मुसीबत जदा मालूम होता है। चेहरा मायूस, आवाज में चिंता और हवाइयां उड़ती हुई। थानेदार साहब कुछ नरम पड़े, झांक कर बोले, अच्छा, नीचे आ रहा हूँ, बैठो अभी। वह आदमी कुछ संतुष्ट सा फिर बाहर चबूतरे पर बैठ गया। बड़े तड़के ही वह थाने में पहुंच गया था। पहरे पर खड़े कांस्टेबल ने उसे अंदर न घुसने दिया था। मुझे थानेदार साहब से ही एक काम है, कोई रिपोर्ट नहीं लिखानी है। मुंशी जी ने कई बार उससे पूछा, पर वह गुमसुम था। उसने कुछ भी ना कहा। मुझे तो सीधे थानेदार साहब से ही काम है, यही कहता था। अच्छा, बैठो बाहर, 1 घंटे भर बाद ही मिल सकेंगे, यही जवाब उसे मिलता रहा था। वह प्रतीक्षा में बैठा रहा। सचमुच 1 घंटे का भी 1.5 घंटा हो गया, पर थानेदार साहब की नींद ना खुली थी। पुलिस के अफसरों की नींद आसानी से नहीं खुलती। पुकारने पर उत्तर पा आगंतुक को कुछ संतोष हुआ। वह बैठकर फिर प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद बैठक का दरवाजा खुला। कांस्टेबल आगंतुक को अंदर ले गया। थानेदार तने हुए बैठे थे, जैसे बकरे को जबह करने को कसाई। क्या बात है, तुमने मुंशी जी को ही रिपोर्ट क्यों नहीं लिखा दी थी? फजूल मुझे परेशान किया, कड़क कर बोले, मानो बंदूक से गोली छूटी। माफ करें सरकार, गलती हो गई। कुछ ऐसी गुप्त बातें हैं जो सिर्फ हुजूर से ही अर्ज करनी थी। विनय के स्वर में वह बोला, मुझसे कौन सी पोशीदा बातें कहनी है? यहाँ तो डकैत, चोर, बदमाश, आवारा ही आते हैं, जो हर बात छिपाते ही रहते हैं। तुम कौन हो जो खुद अपनी गुप्त बातें आज निर्भय मुझसे कहने आए हो? वह व्यक्ति कुछ आश्वस्त हुआ, कुछ उत्साहित हो ठंडे लहजे में बोला, वही तो अर्ज करना है। उसे कहकर ही तो मन का भार हल्का करना चाहता हूँ। आप ही को खास तौर पर सुनाना चाहता हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे ही कहनी हैं, सबसे बड़े अफसर से निवेदन करनी है, मुझसे ही कहनी है। कुछ रुचि लेते हुए थानेदार साहब बोले, अच्छा कहो, क्या कहना है तुम्हें? क्या स्पष्ट करने को तुम थाने के दरवाजे पर 2 घंटे से बैठे हुए हो? यहाँ से तो लोग दूर दूर भागते हैं। एक तुम हो जो 2 घंटे से धरना दिए बैठे हो। किसी की शिकायत है? एक टाइम था जब मैं भी थाने से ऐसे ही
दूर भागता था, जैसे फरार अपराधी या डकैत भागा करते हैं। तो क्या तुमने भी कभी अपराध किया था? जी हाँ हुकुम, अपराध किया था। तो जेल खाने की मार भी पड़ी होगी। हंटरों के निशान कमर पर उभर आए होंगे। एक बार जेल खाने जाकर कौन भूल सकता है? जी नहीं, जेल खाने तो नहीं गया। कसूर किया और जेल खाने नहीं गए? कानून की निगाह से बचे रहे? खूब, तुम बड़े चालाक निकले। आंखों में धूल झोंक दी तुमने, शैतान कहीं के। पुलिस को तो चकमा दिया, पर खुद को धोखा न दे सका। उसी का तो पछतावा है। उसी की माफी मांगने आया हूँ सरकार। उसके नेत्रों में आंसू थे। अभियुक्त को पछतावा, क्या खूब कही। हमने तो अभियुक्तों को अपनी करनी पर पछताते नहीं सुना। आज पहली बार यह तुम्हारी जुबानी सुन रहे हैं। स्पष्ट बताओ क्या बात है? तुम आखिर क्या कहना चाहते हो? जी मैं अपने बुरे कार्य पर बड़ा लज्जित हूँ और प्रायश्चित स्वरूप आज अपना अपराध आपके सामने कबूल करने आया हूँ। जब से मैंने डाके जनी में भाग लिया था, तब से ही मेरी आत्मा पाप कर्म करने के लिए अंदर ही अंदर से कचोटती रही है। मैं अपराध को दबा नहीं पा रहा हूँ। अंदर से कोई आवाज कहती है, पाप को कह दे, सबके सामने कबूल कर ले, उसकी सजा भुगत ले, तो मन का भार हल्का हो जाएगा। इसी गुप्त मानसिक व्यथा को हटाने के लिए हुजूर के पास भागा आया हूँ। मुझे माफी दी जाए। तुम कौन हो? पूरी तफसील दो। क्या क्या हुआ? कैसे हुआ? क्या केस है? मैं जुम्मन नामक फरार अभियुक्त हूँ। वह रोकर कहने लगा, मेरा संबंध 9 माह पूर्व कानपुर जिले के ग्राम बारा ककवन थाना क्षेत्र निवासी मोहनलाल नामक ग्रामीण के घर से घटित सशस्त्र डाके जनी से है। मेरे नेतृत्व में ही वह डकैती हुई थी। मैंने कई जगह और भी छोटी मोटी चोरी करवाई हैं, पर अब मुझे लग रहा है कि यह सब पाप कर्म था। मेरी अपराध वृत्ति का कुफल था। एक अच्छे नागरिक को चोरी डकैती जैसा पाप कर्म कभी नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि साहसी मनुष्य वही है जो अपने अज्ञान में की गई भूल के लिए प्रायश्चित करने में संकोच ना करे। मुझे सजा दिलवाइए। थानेदार साहब डकैत का आत्मसमर्पण देखकर चकित रह गए। अब आगे तुम्हारा क्या करने का विचार है? थानेदार साहब ने जिज्ञासावश पूछा। मैं शेष जीवन में अच्छाई अपनाना चाहता हूँ। अब जो कुछ बन सके भलाई करना चाहता हूँ। अब तक डकैत बने रहने में गर्व करता रहा, आगे से सज्जन कहलाने की इच्छा रखता हूँ। मैंने टक्करें खाकर यही सीखा है। शराफत का जीवन ही स्थायी और शांतिमय जीवन है। परोपकार ही मनुष्य का सहज कर्तव्य है। उसी से उसकी आत्मा को शांति मिलती है। आवारागर्दी अप्राकृतिक है। तब तो मैं तुम्हें अदालत से माफी दिलाऊंगा। एक गिरे हुए को सज्जन बनाना भी तो धर्म ही है। थानेदार साहब ने कोशिश भी की और अंत में अपने शुभ मनोरथ में सफल भी होकर रहे। एक दिन अखबारों में छपा, कानपुर जिला फर्रुखाबाद के जुम्मन नामक फरार अभियुक्त ने आज यहाँ श्री MC सिंह JO भोगनीपुर की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अभियुक्त का संबंध 9 माह पूर्व कानपुर जिले के ग्राम बारा निवासी श्री
मोहनलाल नामक ग्रामीण के घर में घटित सशस्त्र डाकाजनी से था। प्रायश्चित का ऐसा उदाहरण कम मिलता है। सद्गुण हर मनुष्य में छिपे रहते हैं। तनिक सा शुभ प्रोत्साहन पाकर वे सही दिशाओं में विकसित हो सकते हैं। जरूरत यह है कि हम कर्मठ होने के साथ साथ अपने इर्द गिर्द के व्यक्तियों, गिरे हुओं को भी कर्तव्य परायण बनाएं, शुभ कर्मों के प्रति उत्साह भरें। जो अपनी पवित्र और ऊंची विशेषताओं के अनुरूप विशेषताएं अपने साथियों में विकसित नहीं करता, वह एक दिन या तो उनके संसर्ग से निकम्मा हो जाएगा या फिर वह बिना साथी के अकेला रह जाएगा। ऑडियो 3 बुराइयों के अंधकार में अच्छाइयों की किरणें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। हत्यारे का हृदय परिवर्तन। अहमदाबाद जेल में आज किसी हत्यारे को फांसी देने की तैयारियां की जा रही हैं। सुबह से ही जेल के कर्मचारी और कैदी इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे हैं। जेल के अहाते में बड़ी चहल पहल थी। फांसी का स्थान साफ किया जा रहा है। बहुत कम दिन ऐसे होते हैं जब जेल में ऐसी चहल पहल होती है। फांसी की सजा उन हत्यारों को मिलती है जो हर दृष्टि से गिरे हुए लाइलाज अपराधी होते हैं। अदालत यह समझकर मौत की सजा देती है कि अमुक हत्यारे समाज के लिए खतरनाक हैं। पता नहीं उत्तेजना में और कितनों को मौत के घाट उतार दें। कोई भी अनुचित कार्य करने से पहले मनुष्य का अंतःकरण उसे पाप कर्म से सावधान कर देता है। फिर भी यदि मनुष्य बुराई में प्रवृत्त होता है तो यह उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अंतःकरण की आवाज को दबाना ईश्वर के संकेत को दबाना है। हत्यारे का नाम कान पर्वत पटेल था। वह जूनागढ़ के एक गांव का निवासी था। जुआ और चोरी के अभियोग में उसे 2 कांस्टेबलों ने गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया था। वह खूंखार प्रवृत्ति का था और हिंसा करने में उसका मन खुला हुआ था। मार पीट, गाली, डाकेजनी और हर तरह की गुंडागर्दी करना उसकी आदत थी। शरीर से तगड़ा था। निर्द्वंद्व खाना पीना, शरारत करना ही उसका स्वभाव था। इसलिए जैसे ही पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार करने का उपक्रम किया, उसने अपनी जेब से छिपा हुआ तेज चाकू निकालकर उनके पेट में घुसेड़ दिया। रक्त का फुहारा बह निकला। एक गिरा तो दूसरा कांस्टेबल भागा, पर भागकर उसने उसकी पीठ में भी तेज छुरा भोंक दिया। अब उसके हाथ खून से सने थे। लाल लाल छुरा उसके हाथ में था। 2 लाशें पड़ी रक्त में नहा रही थीं। उसे क्या पता था कि आवेश का क्या कुफल होता है, पर हत्यारा भाग न सका। शोर करती हुई उत्तेजित भीड़ इकट्ठी हो गई। पकड़ो पकड़ो, इसने 2 खून कर दिए, हत्यारा भाग न जाए। लोग लाठी ले लेकर चारों ओर से घिर आए। हत्यारा हक्का बक्का रह गया। वह कहीं भाग ही ना सका। आखिर पकड़ लिया गया। पहले तो उत्तेजना में जनता ने उसकी खूब मरम्मत की, पर फिर केस पुलिस के पास आया। वह कई वर्षों तक चलता रहा। दोनों ओर से वकीलों ने बहस की। उसे पागल करार दिया गया, पर मौत की सजा से कोई उसे बचा न सका।
उसे फांसी की सजा देने का हुक्म अदालत से हुआ। अंतिम दिनों में सदाचार समिति के कुछ कार्यकर्ता हत्यारे से मिले थे। उपदेश तथा प्रार्थनाओं द्वारा उसका हृदय परिवर्तन करने का उन्होंने प्रयास किया था। वे सफल भी हुए। उन्होंने कई दिन तक उस हत्यारे से कहा था, आग के समीप रहने से शीत का कष्ट चला जाता है। इसी प्रकार मनुष्य पाप की ओर तब बढ़ता है जब वह परमात्मा से दूर रहता है। आपके शरीर में ईश्वर का निवास है। आप में समस्त सद्भावनाएं और सत्प्रवृत्तियां हैं। ईश्वर पूजा के लिए किसी प्रतिमा की पूजा या विशिष्ट साधन पद्धति की आवश्यकता नहीं है। उसकी पूजा तो ईश्वर की बनाई उस जीव सृष्टि की पूजा करना है। ईश्वर वस्तुओं में नहीं, हमारी शुभ सात्विक भावनाओं में निवास करता है। जिसके भीतर जितनी समाज सेवा का भाव और सदाचरण रहेगा, उसमें उतना ही ईश्वरीय प्रकाश उदय माना जा सकता है। परमात्मा का दिव्य प्रकाश जिस भी अंतःकरण में रहेगा, उदीयमान रहेगा, उसमें तृष्णाओं और अपराध भावनाओं का अंधकार कैसे टिकेगा? वहाँ द्वेष, चिंता, भय, निराशा और उद्वेग के लिए स्थान कहाँ रहेगा? इस प्रकार के दिव्य उपदेशों को सुनते सुनते उस हत्यारे के विचारों में खलबली मच गई। ईश्वर का चमत्कार, उसमें आस्तिकता की भावनाएं उदित हुईं। उसने अनुभव किया कि विकृति और पाप वृत्तियों में फंसकर उसका समस्त जीवन ही नष्ट हो चुका था। उसने अपने आप को अभागा माना। 2 हत्याएं कर देने के पाप से वह विक्षोभ पूर्वक प्रायश्चित करने को बेचैन हो उठा। मनुष्य के भीतर जहाँ असुरता सोई रहती है, वहाँ देवत्व भी कम नहीं है। उसके देवत्व ने जोर मारा। उसका दृष्टिकोण ही बदल गया। वह सोचता रहा, अब क्या करूं जो कुछ परोपकार का कार्य हो जाए। फल यह हुआ कि अंतिम क्षणों में हत्यारा बदलकर एक भिन्न तरह का आदमी बन गया। उसमें देवत्व का स्थायी निवास हो गया। पुण्य मनुष्य की जन्मजात विभूति है। एक बार पुण्य का मधुर स्वाद चखने पर आदमी स्वयं पाप से बचता है। उसे पाप वृत्तियों में फंसते हुए अस्वाभाविकता और पश्चाताप का अनुभव होता है। पुण्य तथा देवत्व का रास्ता ग्रहण करने पर कोई भी व्यक्ति किसी को नीचा नहीं दिखा सकता, क्योंकि सत्य, प्रेम, स्नेह, पुरुषार्थ तथा सौहार्द में मनस्विता और तेजस्विता होती है। पुण्य का परिणाम आंतरिक प्रकाश है, जिसे प्राप्त कर मनुष्य का जीवन आनंदमय हो जाता है। परमात्मा स्वयं ही उसका मार्गदर्शक है। गीता में भगवान ने स्वयं घोषणा की है, जो प्राणी मात्र का मित्र है, दयाशील है, जो मोह, ममता और अहंकार से रहित सत्कर्म करता है, जो क्षमावान है, सर्वदा संतुष्ट, स्थिर चित्त, संयमी तथा दृढ़ निश्चयी है, जिसने अपने मन तथा बुद्धि को प्रीतिपूर्वक मुझे समर्पित कर दिया है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। वह सुख दुख में समान रहता है, क्रोध भी उसे नहीं आता। इस प्रकार पुण्य कार्यों में विश्वास रखकर संपूर्ण प्राणियों के हित को ध्यान में रखकर आचरण करता है। निंदा से दुखी नहीं होता, मान प्रतिष्ठा से हर्षित नहीं होता, जो सुख दुख दोनों को समान रूप से प्यार करता है, वह पुण्यात्मा मुझे प्रिय है। हत्यारे ने
उस फांसी को अपने लिए वरदान समझ लिया। उसने यह माना कि ईश्वर उसके पाप पूर्ण इस जीवन का अंत कर अगले जन्म में श्रेष्ठतर जीवन देने की युक्ति कर रहा है। मौत की सजा पाकर उसे अपराध वाली दूषित जिंदगी से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरे जन्म में वह भला इंसान बनेगा। मृत्यु से पूर्व आदमी के जैसे विचार और मन की भावनाएं होती हैं, वैसा ही उसे पाप या पुण्य फल मिलता है। मरते मरते भगवान का नाम होठों पर रखने से कितने ही पापियों को मुक्ति मिली है। फांसी के दिन वह बड़े तड़के उठा, भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, अब मैं तेरी शरण आ रहा हूँ। पाप के जीवन से ऊब उठा हूँ। मैं पाप में नहीं रह सकता। पुण्य में नया जीवन चाहता हूँ। मेरे पापों को क्षमा कीजिए। अगले जीवन में मुझे शुद्ध आचरण का अवसर मिलेगा। जब कांस्टेबल उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए लेने आए तो परमात्मा की प्रार्थना में उसके हाथ जुड़े हुए थे। फांसी के तख्ते पर खड़े होने पर अधिकारियों ने उससे पूछा, मरने से पहले क्या तुम्हारी कोई इच्छा है? मुझे अपने संचित दुष्कर्मों का प्रायश्चित करना है। फिर क्या मर्जी है? कैसे प्रायश्चित करना चाहते हो? एक बख्शीश नामा बनाकर। किसके नाम अपनी संपत्ति को बख्शीश करना चाहते हो? मैं अपनी संपत्ति का आधा भाग उन दोनों सिपाहियों की धर्मपत्नियों और बच्चों को दे देना चाहता हूँ, जिनकी हत्या आवेश के कारण मेरे हाथों हुई है। उसकी यह इच्छा सुनकर इधर उधर खड़े जेल के सिपाही और अधिकारी चकित विस्मित थे। परोपकार का भाव कहाँ से आ गया इस हत्यारे में? मानवीय सदाचरण के बीच पापी, अपराधी, हत्यारे सब में सोए पड़े हैं। सद्भावनाओं के ये बीजांकुर आज नहीं तो कल जरूर पनपेंगे। आप समाज को जो कुछ बन सके सेवा, सहयोग, सहानुभूति के रूप में कुछ भी दीजिए। धनवान धन दे सकता है और शक्तिमान साहस, किंतु जो न धनवान है और न शक्तिवान है, वह किसी को कुछ देने की इच्छा रखता है तो क्या दे? यह प्रश्न बहुत से उदार हृदयों की उदारता को निष्फल बना देता है। जिसके पास प्रत्यक्ष रूप से कुछ देने के लिए नहीं है, उसके पास एक ऐसा अनुपम तथा अक्षय कोष होता है जो धनवानों और शक्तिवानों के पास नहीं होता। वह अक्षय कोष है सेवा और सहानुभूति, प्रेम और स्नेह, दया और करुणा। धन और शक्ति का कोष समाप्त हो सकता है, उनमें कमी आ सकती है, पर अपनी सेवा और सहानुभूति को दिन रात कितना ही क्यों ना बांटा जाए, वह बूंद भर नहीं घटती। किसी भी वस्तु का अपव्यय हो सकता है, किंतु समाज के गिरे हुए व्यक्तियों, अशिक्षित और मूर्खों को विद्या दान, रूढ़िग्रस्त अंधविश्वासियों को विवेक देना आदि सेवा और सहानुभूति के रूपों का कभी अपव्यय नहीं होता। सेवा और सहानुभूति के अवसर पाकर भी जो मनुष्य उन्हें नहीं बांटता, उसे किसी अमानवीय तत्व के वशीभूत समझना चाहिए।